हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर एक्सल और डबल एक्सल साइज़ के लिए फुल बाजू कार्डिगन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें फंदे लेना और ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है, इस बॉर्डर डिजाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें हमारे ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं। तो ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो आपको पसंद हो। और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इस कार्डिगन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 130 फंदे, क्योंकि ये जो बॉर्डर डिजाइन बनाया गया है, इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए हमें 21 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे लेने होते हैं। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए 21 21 21 21 21 21 इस तरह से बार बार आपको फंदे गिनने हैं और लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। तो 130 फंदे में ये डिजाइन हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ये एक्सल और डबल एक्सल दोनों के लिए परफेक्ट साइज बनेगा। तो अब ये जो डिजाइन बनाया गया है, इसके मैं आपको ये 2 पार्ट बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 46 यानी 46 फंदे, 21 दूनी 42 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा। अब फंदे आप इसमें हल्के से लूज हाथ से डालिए, टाइट नहीं होने चाहिए। और फंदे डालने के बाद पहली सिलाई से ही हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। सीधी साइड से डिजाइन शुरू होगा और 14 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने 14 सिलाइयों के ये 3 पार्ट बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो देखिए इस तरह से धागे को अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो पहली सिलाई सीधी साइड से मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए पहली सिलाई हमने इसकी सीधी साइड से उल्टी उल्टी बुन ली है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। पहला फंदा हमारा एडजस्टीज होता है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई है। तो धागा पीछे की तरफ कीजिए और सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बना लिया है और एडजस्टीज को मैं हमेशा दोनों तरफ से उल्टा बुनती हूँ। अगर आपको स्लिप करना हो तो स्लिप कर सकते हो। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और तीसरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई सीधी साइड से हमने इसकी उल्टी उल्टी बना ली। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। ये हमारी ठीक दूसरी सिलाई के जैसे बनेगी। तो एडजस्टीज के बाद आप धागा पीछे कर लीजिए और पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। ये बॉर्डर डिजाइन जितना देखने में सुंदर लग रहा है, अगर आप वीडियो के साथ साथ इसे फॉलो करोगे तो आपको ये बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। तो 4th सिलाई को आप सीधा सीधा बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 4 सिलाइयाँ हमने इस तरह से उल्टी सीधी बना ली। अब हमारी 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर ये जो इसमें पार्ट बनाए गए हैं, इनको हम बनाएंगे। तो 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका एडजस्टीज है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह से आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर लीजिए और बनाना चाहो तो बना लीजिए। उसके बाद देखिए एडजस्टीज को हमने उल्टा बनाया, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम इस तरह से सीधा बना देंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो एडजस्टीज के बाद देखिए धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ से हमारा अब 21 फंदे का डिजाइन बनेगा। एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, ध्यान से देखिए एडजस्टीज हो गया। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3।
फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब हम इन फंदों को गिनेंगे कि हमारे 21 फंदे हुए कि नहीं हुए। देखिए पहला फंदा एज स्टिच हो गया, एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब ये जो जाली है इसे हम छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी हमारे कितने फंदे हुए? 17। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे, देखिए 18 19 और ये 20। अब धागा पीछे करेंगे और ये फंदा हमारा सीधा, यानी 21 फंदे का हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये पहला फंदा एज स्टिच और ये सीधा, ये 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया है इसी को अब बार बार रिपीट करते जाना है। तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे हम धागा अपनी तरफ करके उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। फिर से आप अपने 21 फंदों को गिनिए। देखिए ये जो हमारी जाली आई है, इस जाली से आगे हमारे 21 फंदे होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 रेख 21। यही 21 फंदे का डिजाइन आपको बार बार बनाते जाना। फिर धागा अपनी तरफ करिए, 21 फंदे का डिजाइन बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करिए, 21 फंदे का डिजाइन बनाइए। जब आप लास्ट में आएंगी, यहाँ पर आपका 21 फंदे का डिजाइन पूरा हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर जाली नहीं बनानी है। तो हम देखिए अब धागा पीछे ही रखेंगे, ये 2 फंदे बचेंगे आपके, इसमें से एक को सीधा बना दीजिए और एज स्टिच को आप उल्टा बुन दीजिए। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए 6ठी सिलाई और आपकी उल्टी साइड पर। जो फंदे इधर हमने सीधे बनाए हैं वो इधर उल्टे बनेंगे और जो इधर हमने उल्टे बनाए हैं वो इधर हमारे सीधे बनेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, उसके बाद ये आपको इधर गांठ स्टिच दिखेंगी, उल्टे अलग से दिख जाएंगे, एक और ये 2 फंदे हमारे एज स्टिच के बाद उल्टे हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे आपके सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे आपके सीधे। अब इधर से जैसे हमारा सीधा बुन रहा था, जो इधर हमारे उल्टे बुने हैं उनकी पहचान आपको ऑटोमेटिक दिखेगी कि कौन सा फंदा हमारा उल्टा है और कौन सा हमारा सीधा है। तो सीधे पर सीधे फंदे बनाने हैं और उल्टे पर उल्टे। 3 फंदे हमारे ये सीधे आ जाएंगे, फिर हमारा एक फंदा उल्टा। अब ये जो जाली हमने बनाई है ये हमारी उल्टी साइड से उल्टी बुनी जाएगी। तो यहाँ तक का हमारा जो डिजाइन बना फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये एक फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे, 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे कर लीजिए और 3 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे,
फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में देखिए यहाँ पर आपके 4 फंदे उल्टे आएंगे, क्योंकि ये एक फंदा हो गया, ये जाली वाला हो गया और एक ये, तो ये चारों लास्ट के आपके उल्टे आ जाएंगे। तो 6 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे पूरा करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा हमारा सीधा। अब हमें यहाँ पर 2 जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक ही जाली आएगी हमारी, यहाँ 2 आएंगी बीच में। देखिए ये जो हमारी बीच में है, इसके इधर और इधर जाली आएगी, इधर हमारी एक ही आएगी। तो ये सीधा बुनने के बाद इसको भी आप सीधा बनाइए। यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखना होगा, एज स्टिच के बाद ये वाला फंदा भी सीधा और जाली वाला भी सीधा। फिर आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बनाइए, तो आपकी यहाँ पर एक जाली आ गई। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे ले जाएंगे और ये एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी जाली है, यहाँ अब हमारी 2 जाली आएंगी, एक इसके इधर आएगी, एक इधर आएगी। तो हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे फिर से हमारा ये फंदा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी एक जाली हो गई और एक ये 2 जाली हो गई। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, आपके 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागा पीछे, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब देखिए बीच में आपके जितने भी पार्ट बनते जाएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 जाली बनाकर दिखाई है, बीच के सभी पार्ट पर आपकी 2-2 जाली आती जाएंगी। लास्ट में आपको अब यहाँ जाली बनानी है 7वीं सिलाई पर, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसको आप यहाँ सीधा बुन दीजिए। तो लास्ट में भी अब हमारी एक जाली आ गई है और एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, देखिए इसमें अब आपको सीधे उल्टे सभी फंदे बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। जाली जो बन रही है वो तो उल्टी बनानी है, उल्टे पर उल्टा बनाइए, सीधे पर सीधा, ऐसे करते हुए आप इसकी 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 8वीं सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है, सीधे फंदे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे बनाए। अब आजिए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। अब 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये 2। अब यहाँ पर हमारी 2 जाली आएंगी 9वीं सिलाई पर, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक जाली आ गई। अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और ये वाला जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो धागा अपनी तरफ है, ये सीधा और ये उल्टा, बैक साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया तो साथ के साथ 2 का एक करके घटा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस सीधे वाले फंदे को हम पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा, बैक साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे।
अब इन पार्ट में से हम फंदे घटा रहे हैं। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर से धागा पीछे, इस फंदे को हम सीधे वाले को पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा। बैक साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, इस सीधे वाले फंदे को पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा। बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, इस सीधे फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जो बीच में हमारे डिजाइन आ रहे हैं जाली वाले, यहाँ हर बीच में जो भी डिजाइन आएगा 4 जाली आएंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये देखिए इस एक जाली वाले फंदे को सीधा बनाया तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई, धागा अपनी तरफ। अब धागे को हम फिर से अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे तो ये हमारी तीसरी जाली आ गई है। धागे को अब अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे। अब ये सीधा और ये उल्टा, धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से हम 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चौथी जाली आ गई है और यहाँ से हमारा फंदा भी कम हो गया। बीच में आपके जितने भी ये पार्ट होंगे ऐसे ही आपको 4-4 जालियाँ बनानी है जैसे हमने यहाँ बनाई है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, इस एक फंदे को हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे सीधे वाले को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे वाले को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो बीच में जितने पार्ट आएंगे 4-4 जाली आएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 जाली डाली हैं और लास्ट में भी हमारी 2 ही जाली आएंगे। तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो दूसरी जाली आएगी और एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। तो 9वीं सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे आपको सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बुनते हुए आप इसकी 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 10वीं सिलाई को हमने उल्टी तरफ से बना लिया है, सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। अब हमारे डिजाइन की 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई पर यहाँ पर हमारी 4 जाली आएंगी, बीच में जितने भी डिजाइन होंगे हमारी 8 जाली आएंगी और लास्ट में भी हमारी 4 जाली आएंगी। तो 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बना देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और देखिए एक फंदा सीधा बनाया, एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया, 2 जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया, 3 जाली आ गई। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम बना देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जाली भी आ गई और हमारा फंदा भी कम हो गया। तो यानी हमारी चौथी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का एक करेंगे। सभी पार्ट में से हमारे फंदे कम हो रहे। एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा कीजिए और बैक साइड से 2 का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा,
धागा पीछे, सीधे फंदे को पलट के और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ बीच वाला पार्ट आ गया है, यहाँ हमें 8 जालियाँ बनानी है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके 2, फिर धागा अपनी तरफ करके हम फंदा सीधा बनाए 3, धागा अपनी तरफ 4, धागा अपनी तरफ 5, फिर धागा अपनी तरफ 6, फिर धागा अपनी तरफ 7। तो 7 जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो जाली भी आ गई और 2 का 1 भी हो गया। तो बीच में हमारी 8 जाली आ गई। जितने भी आपके डिजाइन हैं बीच में 8-8 जालियाँ बनाते जाइए। अब धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को पलट दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधे वाले को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और ये 1 फंदा सीधा। तो बीच में हमारी 8-8 जाली हो जाएंगी। स्टार्टिंग में 4 थी, अब लास्ट में भी 4 आएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 2, धागा अपनी तरफ 3 और धागा अपनी तरफ करके ये 4 और लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो 11 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे आपको जैसे दिखाई दें वैसे बनाइए। जो जाली से हमारे बढ़ रहे हैं वो सब उल्टे बुनेंगे, बाकी जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए 12वीं सिलाई को उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर। अब हमारे डिजाइन की यहाँ पर 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, धागा पीछे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये 9। 13वीं सिलाई पर जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले हैं उतने ही हमारे हो जाएंगे, क्योंकि इस डिजाइन में फंदे बढ़ते हैं जाली से और फिर हमारे घटते भी हैं। तो अब 13वीं सिलाई पर हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे जितने हमने डाले थे। तो अब हमारा धागा पीछे ही रहेगा। इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम यहाँ 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। जितने भी पार्ट हैं सब में सिर्फ सीधे सीधे फंदे आपको नज़र आएंगे, बीच में जो उल्टे हैं वो सारे हमारे यहाँ कम हो गए हैं। फिर इस सीधे फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से हम 2 का 1 कर देंगे। फिर इस सीधे फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। इस सीधे फंदे को पलटेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे और ये फंदा हमारा अब सीधा। अब आगे फिर हमें डिजाइन को रिपीट करना है। बीच में ये जो हमारे जाली से बने हुए फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमने जाली से बड़े हुए सीधे बनाए। अब फिर से देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा हमारा पीछे की तरफ ही है और यहाँ हम 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस सीधे फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 करेंगे। फिर सीधे वाले फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर से इस सीधे फंदे को ऐसे पलटेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर सीधे फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे।
अब ये वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। ऐसे ही आपके लास्ट तक बुनते हुए जाना है आपने। और फिर लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बना लिए और एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। अब हमारे डिजाइन की 13 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 14वीं सिलाई इसकी उल्टी साइड पर आएगी और उल्टी साइड पर ये जो डिजाइन यहाँ पर हमने इकट्ठा करके बांधा हुआ है इसको बनाना है। तो 14वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी, लेकिन ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने एज स्टिच को मिलाकर 9 फंदे हो गए हैं। ये हमारा एज स्टिच है और 8 आगे के, यानी टोटल 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब देखिए ये जो हमारी फली हैं आपको दिख रही हैं, ये 6 हैं। 6 में से एक इधर की और एक इधर की रखेंगे और बीच की 4 फलियों को हम इकट्ठा करके बांध देंगे। तो इस एक फली को हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। अब हम कोई भी एक गले की सिलाई ले लेंगे, किसी भी नंबर की हो। अब इसके बाद हम इन 4 फंदों को, जो फली वाले बीच के 4 हैं, इनको उतारेंगे। 1 2 3 और ये 4। इन चारों फंदों को हम यहाँ पर लेंगे और इनको देखिए इस तरीके से हम धागे से बांधेंगे। ऐसे लेंगे, देखिए एक बार हमने धागा घुमाया। अब फिर से देखिए हमारा एक चक्कर हो गया, यहाँ से हम घुमाएंगे। 2 बार हमने घुमा दिया। अब हम तीसरी बार फिर से इसको घुमाएंगे। 3 बार आप धागा घुमाइए ताकि ये थोड़ा पक्का हो जाए। अब हमारा धागा वहीं पर आ गया है। इन चारों फंदों को अब हम इस सिलाई पर उल्टा बुन लेंगे। देखिए गिन के बनाइए क्योंकि टाइट हो चुके हैं। 1 और ये 2 और ये हमारा 3 और ये देखिए 4। इस चौथे फंदे को भी हमने बुन लिया। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर फली वाला फंदा है, इसको भी हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बीच में हमारे देखिए 15 फंदे ये जाली के बने हुए हैं, इनको आप उल्टा बुनिए। देखिए 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा 15। ये 15 फंदे बनाने के बाद देखिए आप देख सकते हो ये वाला जो फंदा हमारा फली वाला है, इसको भी हम यहाँ उल्टा बुन लेंगे क्योंकि 6 फली है, 6 में से हमने एक को यहाँ उल्टा बुन लिया। अब बीच की हम 4 फंदों को, जो फली वाले 4 फंदे हैं, इनको गले वाली सिलाई पर ऐसे उतार लेंगे। डबल पॉइंटेड आपकी सिलाई हो, इसको उतार के हम इन फंदों को फिर से ऐसे लपेट कर बांध देंगे। देखिए धागा हमने अपनी तरफ ही किया हुआ है, ऐसे लपेट कर लाएंगे। एक बार यहाँ हमारा ये राउंड पूरा हो गया, यहीं से हम दोबारा से ऐसे लपेट कर लाएंगे। ये हमारे 2 राउंड पूरे हो गए। अब तीसरी बार हम फिर से ऐसे राउंड ले आएंगे। तो 3 बार हमने धागा लपेट दिया। अब इसे हम यहाँ चारों फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, इनको ध्यान से बुनिएगा क्योंकि ये थोड़े टाइट हो जाते हैं जब हम इनको लपेटते हैं तो। और ये 2 3 और ये हमारे 4। अब आपके जितने भी पार्ट हों ऐसे ही आपने इनको कंप्लीट करना है। अब ये लास्ट के सारे फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट तक अब मैंने सिलाई को बना लिया है। तो ये देखिए 2 पार्ट मैंने आपको पूरे बुनकर दिखाए हैं। सारे ही पार्ट आपके बिल्कुल सेम ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अब इसकी हमारी यहाँ ये 14 सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। जितने पार्ट आपको बनाने हो या लास्ट तक आपको सेम डिज़ाइन बनाना हो, इन्हीं 14 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए अब पहली सिलाई सीधी साइड से उल्टी, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से सीधी, तीसरी सिलाई सीधी साइड से उल्टी, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से सीधी और 5वीं सिलाई पर हमारे ये ऐसे पार्ट बनेंगे।
अगर आपको दोबारा रिपीट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को आप बैक कर लीजिए और पहली सिलाई जैसे हमने यहाँ से बनानी शुरू की, आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से उसको बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कर दीजिए, ताकि उनमें से भी कोई अगर एक्सेल या डबल एक्सेल साइज़ के लिए इस सुंदर से डिज़ाइन के साथ फुल बाजू कार्डिगन को बनाना सीखना चाहती हैं, तो वो वीडियो को फॉलो करके अपने लिए कार्डिगन बना सकती हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब इस बॉर्डर के बाद मैं आपको ये जो डिज़ाइन इसमें बनाया गया है, इस डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट किया है और कैसे हमें इसको बुनना है, ये बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।